नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, डिविजिबिलिटी के बारे में। तो आप इसको हिंदी में क्या बोलते हो? विभाजकता। क्या बोला जाता है? विभाजकता। मतलब हम जानते हैं डिवीज़न जब हमें पता होता है तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम काफ़ी चीज़ें इसमें टैकल कर पाते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या दी गई, वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 10 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से है कि नहीं, 7 से है, 11 से है, 13 से है। तो इन सब डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ना होता है। और अभी जो ये सीरीज चल रही है वो आपका फंडामेंटल मैथमेटिक्स है। तो ये आप सीरीज जब खत्म होएगी उसके बाद एडवांस लेवल मैथमेटिक्स, जो कि आपका एसएससी सीजीएल टाइप एग्जामिनेशन में जो उपयोगी होता है उसको समझेंगे। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका जो वन डे एग्जामिनेशन होते हैं, या फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो उसके लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप ये नहीं समझेंगे कि लेवल लो है तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जिसको हम तवज्जो नहीं देते, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हम गलत करके चले जाते हैं। तो मैं समझूंगा कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे और इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले हैं वो आपका डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 2। नंबर क्या है? 2 है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सबसे पहले उसको समझेंगे। तो होता है कि एनी नंबर द लास्ट डिजिट ऑफ विच इज इवन। अगर लास्ट डिजिट जो होता है अगर वो इवन हो जाए, या इंग्लिश में भी हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाऊंगा, या जीरो हो जाए। क्या बातें, मैंने 2 बातें बताई। या फिर तो वो नंबर क्या हो जाए, इवन हो जाए, या फिर जीरो हो जाए। तो ऐसे 2 कंडीशन अगर पाया जाता है तो निश्चित तौर पे वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब ये सही है कि नहीं, इसके लिए हमें कुछ देना पड़ेगा आपको एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा आप समझिए, जैसे कि 12 हो गया, 12। तो 12 का लास्ट डिजिट क्या है? 2। तो 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर है क्या? तो अगर इवन नंबर है तो ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 2 से डिविजिबल होएगा। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, आराम से समझते चलेंगे। एक नंबर कोई और ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 450। चाहे जितना बड़ा नंबर हो, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, बस यूनिट डिजिट देखेंगे। क्या देखना है आपको? इवन या जीरो, कौन सा डिजिट? यूनिट डिजिट अगर ऐसा होता है तो उस केस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 450 450 में हमें जो देखने को मिला है वो ये है कि 450 के यूनिट डिजिट जो है वो आपका जीरो है, और ये जीरो भी एक इवन नंबर ही होता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और लास्ट में 0 जिसको 10 12 कुछ ऐसे करके चला जाता है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो सेकंड आपका यहाँ पे बात करने लायक है, वो है कि नंबर जिसको हम 3 के नाम से जानते हैं। नंबर क्या है? 3 है। तो उसमें डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है उसको समझते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी नंबर लिखा हो तो अगर सम ऑफ डिजिट, ध्यान से समझिएगा, अगर सम ऑफ डिजिट जो है वो अगर 3 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाता है। 3 से डिविजिबल हो जाए तो होल नंबर जो टोटल नंबर होता है वो भी आपका डिविजिबल हो जाता है। किससे? 3 से डिविजिबल हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ 123 दे रहा हूँ, सिंपल एग्जाम्पल से। तो क्या करना है, मैंने क्या बोला, सम ऑफ द डिजिट, मतलब कि 1 + 2 + 3, इन तीनों को जोड़िए तो कितना आया? 6 आया। तो 6 को क्या 3 से अगर भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो कंप्लीटली आपका डिवाइड हो गया। तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसका मतलब कि ये संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल है। एक और नंबर ले लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 8 + 9 + 6 + 1 + 2। ठीक है, एक्चुअली नंबर जो था उसको मैंने आपको नहीं दिखाया, 89612 नंबर क्या था। अब 89612 सबको जोड़ो आप, तो 2 1 3 6 3 9 9 9 18, 18 + 8 कितना होता है? 18 + 8 कितना होएगा आपका? 26। इसको 3 से आप डिवाइड कीजिए तो ये आप देखोगे 3 8 जाएगा, उसके बाद जो रिमाइंडर होएगा वो 2 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ, तो इसलिए ये नंबर जो होगा, ये नंबर भी आपका डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सम आ रहा है वो 3 से डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है क्या? तो इस तरीके से ये तो दोनों हो गया आपका कि कैसे 2 से डिविजिबल का रूल पढ़ते हैं, 3 से डिविजिबल का रूल क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो समझने वाले हैं वो है कि डिविजिबिलिटी का रूल 5 में क्या होता है वो समझते हैं, कि 5 जो नंबर होता है उसकी डिविजिबिलिटी का तरीका क्या होता है उसको समझिए ध्यान से। तो प्रॉब्लम ये है कि 5 से डिविजिबिलिटी के लिए और 4 से, 4 और 5 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 4 से डिस्कस करता हूँ। 4 से, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे 4 बार डिस्कस करेंगे। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है आप समझिएगा। इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट, कोई भी नंबर आपको दिया जाए, अगर लास्ट का 2 डिजिट जो है अगर वो 4 से आपका डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, 4 से अगर वो डिविजिबल हो गया तो आप मान लीजिए कि पूरा नंबर, मतलब कि टोटल नंबर ही आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, और एग्जाम्पल कुछ नहीं इस तरह से ले रहा हूँ, बड़ा नंबर लूंगा 6428। हमें ये समझना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तरीका क्या बताया मैंने, लास्ट का 2 डिजिट उठाइए, नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, आपसे उससे मतलब नहीं है। तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है? 28 है।
अब इसको हम 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 7 जा करोगे तो कंप्लीटली कट जाएगा। तो अगर लास्ट का 2 डिजिट कट गया तो पूरा पूरा नंबर जो कि आपका 6428 था वो भी आपका डिविजिबल होगा किससे, 4 से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब जो सेकंड है जो हमने बात की यहाँ पे, वो है आपका 5 से डिविजिबिलिटी का तरीका। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं वो कैसे समझेंगे, उस बात को आप यहाँ पे देखिए। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या करोगे कि अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, नंबर भी ले लूंगा मैं एग्जाम्पल में, अगर उसके लास्ट डिजिट बोले तो यूनिट डिजिट, परेशान नहीं होंगे, यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, यही दो बातें आप समझिएगा कि या फिर 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो ऐसे केस में जो नंबर होता है वो आपका 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, सिंपल चीज़ें ये आपका, लेकिन जब मैं शुरू कर रहा हूँ फंडामेंटल से शुरू कर रहा हूँ, मैंने आपको बोल दिया तो कंप्लीटली आपको समझना पड़ेगा। तो अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेने की बारी आ गई है, तो जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 1345, लास्ट डिजिट आप यहाँ पे देखिए या यूनिट डिजिट, इसको ध्यान समझिएगा, हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की। तो लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो आपका 5 है। तो अगर 5 क्या है, हमने क्या शर्त रखी थी, या फिर 0 आ जाए या 5 आ जाए, 5 आया है क्या, तो टोटल नंबर जो होगा वो आपका टोटल नंबर जो होएगा वो आपका 5 से डिविजिबल होएगा। अब आपने डिविजिबिलिटी बाई 3 और 2 तो देख ही लिया था, यहाँ पे 4 5 मैंने लिख दिया, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो 4 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट जो आपके दिखाई देते हैं, अगर वो दोनों आपका 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर टोटल नंबर ही 4 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 6428, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या हुआ 28, जिसमें हिंदी में 28 बोल रहे हैं उसको 28 बोला जाएगा। तो ये जो 28 है इसको हम 4 से डिवाइड किया तो 4 7 जा 28, 7 बार में चला गया, तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो गया। इसी तरह से 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि अगर नंबर जो है उसका लास्ट यानी यूनिट डिजिट जो है या फिर उसमें 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो नंबर भी आपका 5 से डिविजिबल होएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने 1345, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, इसका मतलब है कि ये नंबर भी आपका डिविजिबल होगा 5 से। अगर 1453 एक नंबर ले लें तो लास्ट डिजिट जो है वो आपका 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है कि 6 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या है, 6 से डिविजिबिलिटी का क्या प्रोसेस होता है, मतलब 6 यहाँ पर मैं केवल डब्बे में 6 लिखता हूँ, तो हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 6 से डिविजिबिलिटी का क्या तरीका होता है। अब समझिएगा ध्यान से, आखिर 6 बनता कैसे है, 2 का 3 में गुना करने पे बनता है। तो अगर कोई ऐसी संख्या जिसका हम प्राइम फैक्टर करें उसमें 2 भी आ जाए या 3 भी आ जाए, तो जरूरी है कि वो आपका 6 से डिविजिबल होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो इससे क्लियर होता है कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है, अगर कोई भी नंबर इवन हो जाए, इवन बोले तो 2 से डिविजिबल, एंड सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, उस नंबर के जितने भी डिजिट हैं उनका सम वो आपका 3 से डिविजिबल हो जाए। अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मतलब 2 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन और 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन अगर दोनों फॉलो करती है तो क्लियर है कि वो आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगा। समझिएगा, एक एग्जांपल लेके समझाएंगे तो आपको पूरी बात क्लियर होगी। ठीक है, समझने की कोशिश करनी है एग्जाम्पल के द्वारा। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि अगर मान लीजिए 154 आपके सामने मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ 154, तो इसमें आप पहले बताइए कि 2 से डिविजिबिलिटी का तरीका निकालिए। 2 के लिए क्या होता है कि इवन होना चाहिए, इवन हो जाए या फिर 0 हो जाए लास्ट डिजिट। तो 4 क्या है, 4 क्या है, 4 एक इवन नंबर है, मतलब ये पास करेगा कि 2 से डिविजिबिलिटी पास कर गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर 154 का हम 3 से डिविजिबिलिटी देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है कि 1 + 5 + 4 करिए, तो कितना आया 5 4 9 1 10, कितना आया 10 आया। क्या 10 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, इसमें एक रिमाइंडर बच जाएगा। सीधी सी बात है कि 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये आपका नॉट डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल नहीं है। एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जो कि आपका 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया 3924, क्या लिया, सेकंड क्वेश्चन था 3924, कोई भी आप प्रश्न लेकर के यहाँ पे उसको सॉल्व कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन था कि 3924, तो समझिए बात को, 2 से डिविजिबिलिटी का तरीका, लास्ट में 4 आ गया तो हाँ है। 3 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या था कि 3 + 9 + 2 + 4, कितना हुआ 4 2 6 6 3 9 9 2 18, 18 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है क्या, 3 1 जा 3 3 6 जा 6 बार जाकर के पूरा पूरा कट जाता है, सॉरी मतलब पूरा पूरा कट जाता है, मतलब सही टिक लगाओगे आप, मतलब 3 से भी डिविजिबल है 2 से भी डिविजिबल है। यदि कोई भी संख्या 2 से डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो कर दे, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो कर दे, तो पक्का है कि वो आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 6 से डिविजिबिलिटी का रूल भी समझ में आ गया होगा। अब जो अगली बात हम यहाँ पे करने वाले हैं वो है आपका 7 से डिविजिबिलिटी। किससे, 7 से डिविजिबिलिटी। ध्यान से समझेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो 7 से डिविजिबिलिटी का तरीका थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं सलाह दूंगा अगर बड़ा नंबर आता है तो आप 7 से डिविजिबिलिटी का जो तरीका है उसको नहीं करेंगे बल्कि सीधे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका 7 से छोटा नंबर है उसको आप डिवाइड करते हुए देखना चाहते हैं तो उसका जो तरीका होगा वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए, इसको आप डायरेक्ट समझिएगा, एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताऊंगा। तो एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लीजिए 112 नंबर है, कोई नंबर क्या है 112 है, और आपको पता करना है कि आपका 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसका तरीका क्या होगा समझिएगा।
उसका तरीका ये है कि लास्ट का डिजिट जो है उसको थोड़ा अलग कर लीजिए। अब इसको ऐसे लिखिए 1 1 और लास्ट का डिजिट कुछ ऐसे लिख लीजिए, बीच में माइनस का साइन लगाइए और हमेशा 2 से अतिरिक्त मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के पीछे का रीजन तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बता तो सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे 2 × 10 करते हैं तो 20 आता है। अगर 7 के नज़दीक की बात करें तो 7 पे 21 होता है, 21 होता है। तो मतलब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 1 बचता है। तो कुछ यही तरीका है कि यहाँ पे 2 लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए आप इसको आपका मैथमेटिक्स की भाषा में, आपका क्विक मैथमेटिक्स, तेजी से मैथमेटिक्स को करने के लिए आपका तरीका होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर लंबा है, आपको नहीं लगता तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन 11 का अब देखो 2 2 4 हुआ तो 1 - 4 11 - 4 = 7। तो 7 जो होता है 7 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब है 112 भी 7 से डिविजिबल होगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जैसे कि एक अगला एग्जाम्पल है 2961 और आपको समझना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है, सॉरी 7 से डिविजिबल है। 11 की डिविजिबिलिटी तो भी हम पढ़ेंगे। तो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, करने का तरीका क्या हुआ, लास्ट का डिजिट को थोड़ा दूर रखिए। तो 296 माइनस लास्ट का डिजिट 1 लिखिए और लास्ट में यहाँ पे 2 आपको लिखना ही लिखना है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, 2 × 2 तो 296 - 2 = कितना हुआ, 294। समझ में आया क्या? अगर यहाँ पे 294 लिख दिया आपने, अब समझिएगा फिर से 294 के साथ वही काम करेंगे जो पहले करते थे। लास्ट का डिजिट यहाँ पे लिया, अब उसको क्या करेंगे, 29 - 4। और 4 में गुणा किसका करते हैं, हमेशा 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आएगा, 29 - 4 4 कितना आता है, 8 आता है। आया कितना, 21। अब ये बताइए क्या ये 21 7 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी डिविजिबिलिटी को शो करेगा, ठीक है क्या। तो इस तरीके से 7 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है। बड़ा नंबर भी ले सकते हो, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8 की। सो 8 से डिविजिबिलिटी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसको आप समझेंगे। सो डिविजिबिलिटी बाई 8 की जब बात आती है तो आप ये समझिए पहले कि 8 आखिर बनता कैसे है। 2 × 2 × 2, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो आप ये समझिए सिंपल सा रूल इसमें डिविजिबिलिटी का कि जो 8 से डिविजिबिलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर होता क्या है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है वो आपका 8 से डिविजिबल हो जाए, ये बात मैंने बताई आपको। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि 8 से जो डिविजिबिलिटी होती है उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो कि एक्चुअल में डिविजिबल हो तो आपको समझ में आएगा। सो एग्जांपल है 1 2 5 6, ठीक है। तो अगर 1 2 5 6 को हम यहाँ पे पोस्टमार्टम उसका करें तो 256 लेते हैं, जो कि 8 से डिवाइड होना चाहिए कंप्लीटली। तो आपका 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यहाँ पे बचा कितना 1, तो 16 बचा, तो 8 2 जा 16। मतलब ये कंप्लीटली आपका डिविजिबल हो गया। तो जब कंप्लीटली डिविजिबल हो गया इसका मतलब कि 8 से टोटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है क्या। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि 8 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या होता है, ठीक है। अब एक बात और है, अगर इसी रूल को थोड़ा और अच्छे समझना चाहें, जैसे कि मान लीजिए 7 8 5 4 0 0 0। अब हमें ये समझना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसको यहाँ पे डिवाइड के साइन लगा देते हैं। तो अब एक और तरीका समझिए कि आप क्या समझ सकते हो कि मैंने कहा कि 3 डिजिट जो होता है वो डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे ये रूल कैसे लगाओगे, क्योंकि 0 0 0 है, ठीक है। तो इसको समझने का तरीका क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि 3 0 एट द एंड ऑफ अगर आपका आ जाए, एट द एंड ऑफ नंबर आ जाए तो वो भी 8 से आपका हमेशा डिविजिबल होता है। और उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि आप जानते हो कि जो 1000 होता है या बनता है वो कैसे बनता है, क्योंकि इसी नंबर को आप कैसे लिख सकते हो कि 7 8 5 4 × 1000। इसका मतलब अगर ये भी नंबर अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो काम हो जाएगा। तो 1000 को अगर 8 से डिवाइड करो तो क्या कितना बचेगा, तो समझिएगा यहाँ से 500/4। थोड़ा थोड़ा करके आराम से समझते हैं, कर तो डायरेक्ट सकते हैं लेकिन समझने के लिए आपका आराम से करेंगे तो बढ़िया समझ आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 250/2 या फिर इसको हम लिख सकते हैं 125। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 1000 होता है वो बल्कि और कुछ नहीं, वो आपका 125 × 8 ही होता है। तो कई बार जब एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट दिखे कि अगर लास्ट में 3 0 है तो उसको आप तुरंत बता दीजिए कि भैया ये 8 से डिविजिबल तो होना ही होना है, किसी और से डिविजिबल हो चाहे ना हो, ठीक है। ये तो रहा 8 से डिविजिबिलिटी। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। बात आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी जो देखने वाले हैं वो आपका डिविजिबिलिटी बाई 9 है। 9 से किसी भी चीज़ को डिविजिबल होने के लिए क्या तरीका होएगा, तो इसमें हल्का सिंपल सा रूल बताऊंगा मैं। 9 जो होता है वो आपका 3 × 3 से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इसको समझिएगा, अगर कोई भी नंबर का जो सम है, कोई भी नंबर जो आपको दिया गया है उसके डिजिट का सम ऑफ डिजिट, जो उसके डिजिट पाए जाएंगे उसका डिजिट का अगर सम निकालिए और अगर वो 9 से डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो नंबर भी आपका डिवाइड हो जाएगा। जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा तो आपको समझ में कैसे आएगा कि सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं सच बोल रहा हूं, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो एग्जांपल है कि 39681, ठीक है, ये एग्जांपल है। तो इसको आप समझिएगा कि इसको मैंने क्या कहा कि डिजिट का सम 3 + 9 + 6 + 8 + 1 ये दिया गया है। तो 3 + 9 कितना हुआ 12, 12 + 6 कितना हुआ 18, 18 + 1 कितना हुआ 19, 19 + 8 कितना हुआ 27। अब 27 जो है वो आपका 9 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा क्या,
या फिर इसका एक तरीका और होता है कि अगर 27 दिया है ना, तो इसको एक बार फिर से वही रूल लगाओ, 2+7 कर दो, तो कितना हो जाएगा 9। तो मतलब आलसी आदमियों के लिए ये वाला भी तरीका सही है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो ये भी तरीका सही है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। तो ये तरीका हुआ आपका कैसे हम 9 से डिविजिबिलिटी के रूल को समझ सकते हैं। ठीक है, अब 10 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं, फटाफट देखेंगे, क्योंकि ये बेस होता है, कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ में आता, तो आप इसको जरूर समझें। ठीक है, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में हमारे नंबर भी कम आते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में किसी भी कंपटीशन में कहते हैं यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक्स क्लियर नहीं होते, उसी वजह से नहीं समझ में आता। तो 10 से जो डिविजिबिलिटी का तरीका है, 10 कैसे बनता है पहले ये समझिएगा। तो 2×5 से मिलकर बनता है क्या 10। ठीक है, तो मतलब 5 से अगर कोई नंबर डिविजिबल हो, कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो, तो पक्का है कि वो आपका 10 से डिविजिबल होगा। या फिर सीधा सा बोलो कि अगर लास्ट में 0 आ जाए, यूनिट डिजिट 0 हो जाए, तो अपने आप डिविजिबल हो जाएगा, कहानी खत्म, कुछ भी मत सोचो आप। 10 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या है कि यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो जाए। कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 कैसे, जैसे कि 100 हो गया, तो हाँ भैया 10 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 आया है। इसी तरह से 120 हो जाए तो भैया 0 आया ना, तो 10 से डिविजिबल है। ठीक है, इसी तरह से अगर 70 हो जाए तो भैया 10 से डिवाइड करो ना, 0 0 कैंसिल हो गया। कोई भी बड़ा नंबर लास्ट में अगर 0 आपने लगाया तो वो आपका 10 से डिविजिबल हो गया। तो सिंपल सा रूल है, इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। पता तो होगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर से समझते हैं। इवन 11 से डिविजिबिलिटी कुछ ऐसी है कि जैसे ABCDE, अगर ऐसा कोई नंबर है तो आप क्या करते हो, पहले ऑड प्लेस में जितने नंबर हैं उनका सम करते हो, फिर इवन प्लेस में जितने नंबर हैं उनका सम करते हो। जैसे ऑड प्लेस के नंबर का सम मैं यहाँ पे निकालूंगा तो क्या आएगा, A प्लस C प्लस E, क्या हो जाएगा A प्लस C प्लस E, ये आ जाएगा। अब इवन प्लेसेस के नंबर का जो सम होएगा वो क्या होगा, B प्लस D हो जाएगा। अब जो भी नंबर आया इसमें से इसको क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे। ठीक है, माइनस कर दोगे, तो अगर माइनस करने के बाद, क्या मैं बोल रहा हूं, अगर माइनस करने के बाद ये आपका 11 से कट जाता है, कहने का मतलब या फिर माइनस करने के बाद 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, 22 आ जाए, तो हम समझ लेते हैं हाँ यार कि 22 तो आना पॉसिबल ही नहीं है। 0 आ जाए, 11 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि हाँ यार ये नंबर पर्टिकुलर नंबर 11 से डिविजिबल है। तो समझिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, उसको समझ जाओगे तो आपको आ जाएगा। जैसे है 283712, इसमें ध्यान समझिएगा, मैं गोला गोला कर देता हूं जो आपका ऑड नंबर प्लेस वाला है। तो ये 3 नंबर ऑड वाले हैं, बाकी ये 3 नंबर क्या है, इवन वाले हैं। तो इवन वाले को मैं यहीं लिख देता हूँ, 8 जो गोले वाले हैं उनको मैं इधर लिखूंगा। तो ऑड प्लेस वाले का सम कितना हुआ, 2 + 7 + 8, कैसे 2 + 7 + 8। तो अब देखिएगा 7 2 9 हो गया, और 9 8 कितना हुआ, 17 हो गया। इसी तरीके से इवन प्लेस का अगर बात करें तो 2 + 3 + 1 आया, तो 3 + 2 कितना हुआ, 5 + 1, ये कितना हुआ 6। अब कोई भी चाहे 6 में से माइनस करो 17, हमको तो डिफरेंस चाहिए ना, तो डिफरेंस चाहिए, ये आपका डिफरेंस होता है, घटाने में और डिफरेंस करने में अंतर होता है भाई। तो 17 - 6, बड़े में छोटे वाले घटाओ, कितना आया, 11 आया। 6 और 17 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 क्या 11 से कट जाता है कि हाँ, इसका मतलब है कि ये आपका 11 से डिविजिबिलिटी का सही तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं और भी थोड़ा सा डिविजिबिलिटी जानते हैं, 13 से जान लेते हैं। सो 13 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो लगभग 7 जैसा ही है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो थोड़ा सा अलग है। तो 13 से डिविजिबिलिटी कोई आपका शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसको समझ जाते हो या फिर एक बार में समझ जाते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब कॉमन वे में 13 की डिविजिबिलिटी के रूल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझिए बात, जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर 143 आपको दिया गया है, क्या दिया है, 143 दिया गया है, और आपसे कहा गया कि भैया इसको बताओ कि ये आपका 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैंने क्या तरीका बताया था साथ में कि 14 अलग लिखिए, 3 अलग लिख लीजिए। उसमें तरीका क्या था कि मल्टीप्लाई बाई 2 करिए, माइनस कर दीजिए। लेकिन 13 से डिविजिबिलिटी करने के लिए थोड़ा सा रूल चेंज है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो जब जोड़ोगे आप तो कितना होगा, 4 3 12 होगा, 12 होगा। तो 14 + 12 कितना होगा, 26 आया क्या। अब ये बताओ 26 13 से कट जाता है, 13 2 जा 26, इसका मतलब ये डिविजिबल है 13 से। ठीक है, 143 13 से डिविजिबल है, सिंपल नंबर था, इसे आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हर बार आप जो है 4 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, और भी तरीका हो सकता है जिससे कि आप कर सकते हो। ठीक है, एक नंबर और लेते हैं, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये होएगा। सेकंड नंबर आपका है कि 2 4 1 6 7, इसमें आप देखते हैं हमने 13 को पढ़ लिया था। ठीक है, उसमें कोई भी ज़्यादा खास रूल नहीं है, जो सिंपल है उनको आपको समझाते हैं। ठीक है, पता चला आप हार्ड पढ़ने के चक्कर में कंफ्यूज होते जा रहे हो। सो 14 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा, अगर कोई नंबर 2 से और 7 ये दोनों चीज़ों से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर पक्का है कि 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि एग्जाम्पल से आपको वाकई अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप एक नंबर ले लीजिए
और जो नंबर मैं लेने वाला हूँ आपका है 392, केवल समझाने के लिए। तो हम ये समझेंगे क्या ये 2 से या 7 दोनों से डिविजिबल है। अगर ऐसा है तो आप मान के चलिएगा कि ये आपका 14 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल तो है, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि इवन होना चाहिए, जो यूनिट प्लेस है वो आपका इवन होना चाहिए, या 0 आ जाए तो भी हो जाता है। तो 2 तो आ रहा है, इसका मतलब कि 2 से डिविजिबल क्लियर है। 7 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या होता था आप समझिएगा। हमने बताया था कि 392 में 7 से डिविजिबिलिटी का तरीका, या फिर तो सीधा डिवाइड कर लीजिए, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। और दूसरा तरीका क्या था कि 39 माइनस 2 जो होता था यहाँ पे लास्ट डिजिट उसको इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 39 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 35। 35 को तो आप बता ही सकते हो यार कि 7 से डिवाइड होता है, 7 5 35 होता है, 7 5 35 होता है। सो यहाँ से पता चला कि 7 से भी डिविजिबिलिटी है। देखिए ये आपका अगर आपको पता है तो 7 से डिविजिबिलिटी आप निकाल सकते हो, ठीक है। 13 का थोड़ा टफ है तो उसको आप ज़्यादा ट्राई मत करिएगा, ये मैं सलाह यही दूंगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो इसलिए यहाँ पे ये नंबर जो है 2 और 7 से दोनों से डिविजिबल होने की वजह से 14 से भी डिविजिबल है। कौन सा नंबर था 392, ठीक है, ये नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा। अब थोड़ी सी डिविजिबिलिटी और देख लेते हैं, एक दो और देखेंगे, ठीक है। एक डिविजिबिलिटी है आपकी 15 से। 15 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या है, अगर कोई नंबर 3 से और 5 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 इंटू 5 कितना होता है 15 ही तो होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सारा आइडिया आपको लग जाएगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या होता है, 3 से डिविजिबिलिटी का तरीका ये होता है कि अगर जो डिजिट का सम है, जितने भी डिजिट हैं उसका अगर सम है, अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो काम हो जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी का तरीका कि यूनिट डिजिट पे अगर 0 आ जाए या 5 आ जाए तो आपका वो 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत है। मान लीजिए 75 एक एग्जाम्पल मैं ले ही लेता हूँ, इसको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 7 + 5 कितना होता है 12 होता है। 12 को 3 से डिवाइड करिए तो पूरा पूरा कट जाता है, 4 बार जाएगा पूरा कट जाएगा। इसी तरीके से इसका 5 से डिविजिबिलिटी देखने का तरीका, यूनिट डिजिट देखिए तो यूनिट डिजिट 5 है, इसका मतलब ये भी 5 से भी डिविजिबल है। 3 से भी डिविजिबल, 5 से भी डिविजिबल, इसका मतलब ये 15 से भी डिविजिबल है, ठीक है। इस तरीके से हमने समझा कि जो भी, अब कहने को तो आप 18 बता सकते हैं, 21, इतना ज़्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं है। 16 आप बता सकते हैं। 16 में क्या हो सकता है मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। 16 में अगर लास्ट का 4 डिजिट जो है, लास्ट का अगर 4 डिजिट वो अगर 16 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हो जाएगा। जैसे ये पैटर्न चल रहा है, जैसे 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का 2 डिजिट होता था, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या करते थे, लास्ट का जो था वो आपका 3 डिजिट था। इसी तरह से 16 के लिए लास्ट का 4 डिजिट है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे डिविजिबिलिटी का पूरा कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन थी आपको मिल चुकी है। ये आपका फंडामेंटल मैथमेटिक्स है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद जो सीरीज आएगी वो आपका रहेगा एडवांस लेवल मैथमेटिक्स, तो आप पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है तो उसको समझने के लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए। अगर कोई आपका डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए हमारा चैनल एग्जाम सवाल। धन्यवाद।